अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको बताना चाहता हूं अतिथि शिक्षकों की भर्ती को लेकर बड़े बड़े अपडेट आ रहे हैं दोस्तों। और कोई अतिथि शिक्षक भर्ती में कोई प्रधान अध्यापक अपने पुत्र को रख रहा है, कोई अपने साले को रख रहा है दोस्तों। और यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रदेश सत्ता ब्यूरो चीफ मोहन प्रजापति बैतूल शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूलगंज में पदस्थ संकुल प्राचार्य के खिलाफ नियम विरुद्ध तरीके से पुत्र को अतिथि शिक्षक का लाभ देने का आरोप लगाते हुए कलेक्टर से शिकायत की गई है। शिकायतकर्ता घनश्याम बड़बोदे का आरोप है कि प्राचार्य ने अपने बेटे को विशेष फायदा पहुंचाने के लिए नियमों के विरुद्ध अतिथि शिक्षक बनाकर उसको आर्थिक फायदा भी दिया है। प्रिंसिपल ने अतिथि शिक्षक भर्ती को लेकर कोई भी विज्ञापन प्रकाशित नहीं किया। पैनल सूची में शामिल आवेदनकर्ताओं को भी कॉल नहीं किया, ना ही उनसे लिखित असहमति ली। संकुल अधीन स्कूल पुलिस लाइन से एक टीचर केमिस्ट्री को अटैच है, उनको पीरियड नहीं दिए। संकुल अधीन हायर सेकेंडरी गर्ल कॉलोनी में एक टीचर केमिस्ट्री एमएससी की हैं, उनको भी अटैच कर सकते थे पर नहीं किया। कलेक्टर को प्रेषित शिकायत आवेदन में उल्लेख किया गया है कि संकुल प्राचार्य श्रीमती बचले के द्वारा अतिथि शिक्षक भर्ती नियमों की अनदेखी की गई है। शाला में अतिथि शिक्षक का पद रिक्त न होने के बावजूद भी अपनी शाला में ही अपने बेटे कोमल बचले को केमिस्ट्री वर्ग 1 के पद पर अतिथि शिक्षक की प्रक्रिया पूर्ण किए बिना ही अतिथि शिक्षक बनाया। शिकायतकर्ता ने बताया कि उन्होंने शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूलगंज कार्यालय से जानकारी ली और सत्र के बीच में भी रिक्त पद की जानकारी लेते रहते थे। दिसंबर माह में जब कार्यालय स्तर पर और जानकारी ली गई तो पाया गया कि यहाँ कोई पद रिक्त नहीं है, एक अतिथि रखा है। अन्य विषय की रिक्ति की भी जानकारी ली। सब जानकारी लेने पर पता चला कि संकुल प्राचार्य के द्वारा अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए अपने पद को गलत इस्तेमाल किया गया है। इन तथ्यों के आधार पर की गई शिकायतकर्ता ने बताया कि शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूलगंज में शासन से स्वीकृत पद संरचना में विषय केमिस्ट्री वर्ग 1 के 2 पद स्वीकृत हैं, जिन पद 2 नियमित शिक्षक रसायन वर्ग 1 के कार्यरत हैं। विद्यालय में रसायन विषय के कुल 5 पीरियड हैं। विषय रसायन के नियमित शिक्षकों के बीच 3 एवं 2 पीरियड आवंटित हैं। दोस्तों, इन रसायन विषय वर्ग 1 के 2 शिक्षकों के पास शाला में कोई अन्य विज्ञान विषय के पीरियड आवंटित नहीं है, क्योंकि शाला में विज्ञान विषय उच्च श्रेणी शिक्षक माध्यमिक शिक्षक जो पदस्थ हैं उनमें 2 शिक्षक संख्या मान से अतिशेष हैं, जिसमें कोई अन्य विषय के पीरियड रसायन वर्ग 1 के शिक्षकों को नहीं दिया गया है। सन 2022-23 में रसायन विज्ञान का एक शिक्षक अवकाश पर गया है, जिनके पास कुल 2 पीरियड आवंटित हैं। इस अवकाश पर गए शिक्षक के पद को रिक्त ना मानकर संकुल प्राचार्य ने अपने बेटे को अतिथि बना दिया, जबकि शाला में रसायन विषय के कुल 5 पीरियड हैं। और लोक शिक्षण संचालनालय भोपाल के पत्र क्रमांक समग्र शिक्षा अतिथि शिक्षक 2022 में भोपाल दिनांक 4/1/2022 के अनुसार शाला में उपलब्ध एक शिक्षक के विषय मान से अधिकतम 6 पीरियड आवंटित के बाद एवं संकुल के अंतर्गत शालाओं के अतिशेष शिक्षकों से पूर्ति नहीं होने की स्थिति में आवश्यकता होने पर नियम अनुसार प्रक्रिया पूर्ण कर अतिथि शिक्षक भर्ती का प्रावधान है। प्राचार्य को तो 5 पीरियड को ही उपलब्ध शिक्षकों के बीच समायोजन करना था, जो नहीं किया गया, जबकि शाला में उपलब्ध 2 में से एक नियमित उच्च माध्यमिक शिक्षक विषय रसायन और अन्य शाला संलग्न माध्यमिक शिक्षक स्नातकोत्तर विषय रसायन के बीच अवकाश पर चले गए हैं। शिक्षक के 2 पीरियड का समायोजन करना था, जो नहीं किया गया और नियम विरुद्ध बेटे को फायदा पहुंचाया गया। संकुल के अंतर्गत अन्य विद्यालय में जो शिक्षक अतिशेष हैं उनको भी शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूलगंज में संलग्न किया गया, जिसमें एक शिक्षिका विगत 2 वर्षों से संलग्न है, जो रसायन विषय में स्नातकोत्तर है। उन शिक्षिका का संलग्न रहते हुए भी शिक्षिका को रसायन विषय के कालखंड नहीं दिए गए। यह सब इसलिए किया गया कि बेटे को फायदा पहुंचाना था। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूलगंज में एकीकृत शाला में विज्ञान विषय के शिक्षक अधिक हैं और पीरियड कम है। यहाँ पर पदस्थ शिक्षकों में विषय विज्ञान के 2 शिक्षक अतिशेष हैं। फिर प्राचार्य ने अपने
बेटे को अतिथि रखकर रसायन विज्ञान विषय की अधिकतम पीरियड आवंटित कर अधिकतम राशि का भुगतान प्रति माह की दर से कर दिया। शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय बैतूलगंज में एकीकृत शाला है। यहां पर सन 2022-23 में माह फरवरी तक विषय हिंदी, राजनीति एवं अन्य विषयों के शिक्षक शिक्षिकाएं सत्र में लंबे अवकाश पर गए, तब किसी भी प्रकार की रिक्ति नहीं दिखाई। गोपनीय तरीके से कैली भर्ती शिकायतकर्ता के अनुसार वे अतिथि शिक्षक की पात्रता रखते हैं। जब भी इनके कार्यालय से विषय की रिक्त पद की जानकारी ली जाती थी तो पद रिक्त नहीं बताया जाता था। संकुल प्राचार्य द्वारा नियमों की अनदेखी कर अपने बेटे को फायदा पहुंचाने के लिए गोपनीय तरीके से भर्ती कैली, अनुचित तरीके से आर्थिक और अतिथि शिक्षक का विशेष फायदा अपने बेटे को पहुंचाया गया। वास्तविक रिक्ति को न दिखाकर योग्य उम्मीदवार को लाभ से वंचित रखा गया। शिकायतकर्ता ने उचित कार्रवाई की मांग की है। दोस्तों, कहते हैं कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो खाने भी नहीं दूंगा दोस्तों। और यहाँ पर जो अतिथि शिक्षक लगे हुए हैं या जिस पद की जिसको उम्मीद है, जो योग्य है, जो पहले से कार्यरत है, अगर उसको ना रखा जाए और भर्ती में गड़बड़ी की जाए दोस्तों, तो अतिथि शिक्षक भी साक्षर है, पढ़ा लिखा है, कुछ भी कर सकता है, चाहे संकुल प्राचार्य हो, प्रधान अध्यापक हो। दोस्तों, अब अतिथि शिक्षक जान गया है कि 14 वर्षों से हो रहे शोषण के खिलाफ दोस्तों लड़ रहा है, लगातार मांग कर रहा है और अब अध्यापक भी अपनी मनमानी पर उतर आए हैं, संकुल प्राचार्य भी अपनी मनमानी पर उतर आए हैं। अपने भाई भतीजावाद को रखने के लिए मेरे मित्रों आदेश निकाल रहे हैं कि प्रशिक्षित अतिथि शिक्षक को रखा जाए, अप्रशिक्षित को ना रखा जाए। इस तरह के आदेश वो खुद बना कर डाल रहे हैं। बाकी आज मुख्यमंत्री जी ने क्या कहा है वो तो मैंने वीडियो डाल दी है, लेकिन एक और बड़ी वीडियो आने वाली है, उसको जरूर देखिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे।